एक बुढ़िया के 7 पुतरे, 6 तो काम करे, 7वां निकम्मा। वो काम नहीं करा। उसकी छोटे बारे की शादी हो गई। एक दिन रानी कहने लगी, हे रानी, तुम्हारी माँ तुम्हें झूठा भोजन देती है? कि नहीं रानी, हमारी माता हमें बहुत प्यार से खाना खवाती है। कि एक दिन राजा दुबक के देखियो। कि इतने अपनी आंखों से नहीं देखूंगा, इतने यकीन नहीं करूंगा। चद्दर में से देख रहा हो तो चद्दर ओढ़ के सोएगा। उस बुढ़िया ने 6 बेटों की झूठन बटोर कर थोड़ा थोड़ा रोटी को बसाओ 6 की थाली में। 6 की थाली में से झूठा भोजन बटोर के और 7वीं की थाली में परस दियो। पहुंच गई बुढ़िया अपने 7वें पुत्र के धोए झूठा भोजन लेकर। कहने लगी, ले बेटा खानो खा ले। नहीं माँ, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं तो परदेश जाऊंगा। जो बेटा तू कल जाता हो सो आज चलो जा, हम पे कोई असर ना पड़े। पहुंच गया सो काल के लड़के की दुकान पे। कहने लगो जाके, लाला मुझे कोई काम पे लगा लो। के लग जाए, मुझे तो एक किराए की ज़रूरत है। कहने लगो तनख्वाह क्या दोगे? या काम देख के दाम मिलेंगे। जाते के खाना आधे मुनाफे को हिस्सेदार बना लिया। लेन देन सब ग्राहक को उसी के जिम्मे। और नौकर फूकने लगे, हम कब से नौकरी कर रहे हैं, आधे मुनाफे को आते खन हिस्सेदार बना लिया। अब उसके जाने पे वो बुढ़िया 6 जेठानी अपनी बहू को चूनी भूसी की रोटी देवे। वो बुढ़िया नारियल के कुकड़े में पानी देवे, चंदन की लकड़ी बीनने बनों में भेजती। 6 जेठानी झूठे बर्तन मंजवा में ही। अब उस बनों में हो संतोषी माता का मंदिर, जाके कहानी सुनने लग गई। उस मंदिर में 4 औरत कहानी कह रही, जाके कहानी सुनने लग गई। कहने लगी, बहनों ये कौन से देवता को व्रत करती हो? ये व्रत करती है संतोषी माता को। कि इस व्रत के करने से कुछ काम सिद्ध हो जा। के हाँ हो जा। जाके पति घर से नाराज होकर लेकर जाऊँ, पति घर आ जाऊँ। जाके पुत्र ना होते पुत्र हो जाऊँ। कि मैं भी व्रत रखूँगी। संतोषी माता के चरणों में शीश झुकाया, हे मेरी माँ संतोषी, मेरे पति घर आ जाओ, मेरे पैर के पुत्र हो जाओ, तुम्हारा व्रत रखूँगी। संतोषी माता ने कहा, जा बेटी तू खुशी से व्रत रख, तेरे पति घर आ जाएंगे, तेरे पुत्र हो जाएंगे। अब उसने व्रत रखो संतोषी माता को। उस पर गुड़चना को पैसे नहीं है। 6 जेठानियों से पैसा मांगे, जी मोए गुड़चना को पैसे नहीं है मुझ पर, 2 रुपया दे दो गुड़चना को। 6 जेठानियों ने फटकार के भगाई, क्या तेरा खसम कमा के धरगो, क्या तेरा बाप कमा के धरगो, कहाँ सा मैं तुझको 2 रुपया। पहुँच गई लाला की दुकान पर। लाला से कहने लगी, लाला मुझको 2 रुपया की गुड़चना दे दो, मुझ में पैसा तो है ही ना। लाला ने फटकार के भगाई। एक दिन संतोषी माता की कृपा ऐसी हुई कि बनियों के थार पे थार उड़ा दी। अब उसने संतोषी माता को व्रत रखो। एक दिन चंदन की लकड़ी बीन के आ रही है बृहस्पति के दिन सांझ को। उसका पति रास्ता में मिले, देखते पति को खुश हो गई। पति कहने लगे, हे रानी, ये भेष कौन सा बना रखो? कि जो तुम्हारी माँ बनवावा उसकी है, जो तुम्हारी माँ बनवावा उसकी है। कि कल को शुक्र है, मैं संतोषी माता को दर्पण करूंगी। क्या करो रानी, खूब खुशी से, हम मने नहीं कर रहे। उसने दौरानी जिठानियों के बच्चे नहीं होते, दौरानी जिठानियों ने अपने बच्चे सिखाए, बच्चों आज तुम्हारी चाची उद्यापन करेगी संतोषी माता को। इमली खटाई मांगी, इमली नहीं दे तो पैसे मांगे, उन पैसों की इमली लेकर खाजिए, उसका व्रत खंडक हो जाएगा। लड़के कहने लगे, चाची हम तो इमली खाएंगे। नहीं बेटे, आज के दिन इमली नहीं खाई जाएगी। पैसे इमली नहीं दो तो हम पैसे दो। वो व्रत के कोई नेम नहीं जाने, सीधी बोली मन पड़ी। उसने पैसे दे दिए, उन पैसों की बच्चे इमली लेकर खाया है, उसको व्रत कंडक होगा। दोबारा पति आए भाई, दोबारा पागल होकर घर से निकल गई संतोषी माता के मंदिर में। हे मेरी संतोषी माँ, मुझ में क्या कसूर होगा जो मेरे पति आए भाई दोबारा घर से पागल होकर निकल गई। और मेरी गलती को माफ़ करिए, क्षमा करिए। जो मुझसे कोई गलती हो गई हो, कोई भूल हो गई हो, आज के बाद कोई गलती नहीं होने की है। मैं को बड्डी ही अनपढ़ी, कोई व्रत के नेम नहीं जाने।
हे मेरी संतोषी माँ, मेरी गलती को माफ़ करियो। संतोषी माता ने कहा, जा बेटी, मैंने तेरी गलती माफ़ कर दी। आज के बाद कोई गलती मत करिए। जा दोबारा व्रत रख ले, तेरे पुत्र होंगे, तेरे पति घर आएंगे। और अब क्या उद्यापन में क्या क्या देगी? आलू की काबली चनों की सब्जी, देसी घी की पूरी, सूजी का हलवा, थोड़ा थोड़ा बच्चों के हाथ पर नारियल फोड़ के रख दूंगी। ब्राह्मण के नौती हो, ब्राह्मण के नहीं मिला तो दौरन जेठानी को, उनको ही मिली मत दियो, पैसे मत दियो। उसने दौरन जेठानी को बच्चे नौते, जेठानियों ने दोबारा से अपने बच्चे सिखाए, बच्चों आज तुम्हारी चाची फिर उद्यापन कर रही है। इमली मांगी, इमली नहीं दे तो पैसे मांगे, पैसे की इमली खाजिए, उसको व्रत खंड हो जाएगा। लड़के कहने लगे, हम तो चाची इमली खाएंगे। कि नहीं भाई, नहीं बेटे, आज के दिन इमली नहीं खाई जाएगी। नहीं बेटे, आज के दिन इमली नहीं खाई जाएगी। कि नहीं, हम तो जरूर इमली खाएंगे, और हमारा तो इमली को मन ही कर रहा है। कहने लगे लड़के, वो कहने लगी, लड़का भोजन करना हो तो कर लो, नहीं तो अपने घर जाओ। उसने उद्यापन करो, जेठानियों को बच्चों को ना इमली दही ना पैसे दिए। उसने उद्यापन करो संतोषी माता को। तो उद्यापन में क्या क्या खवाया? आलू की काबली चनों की सब्जी, देसी घी की पूरी, सूजी का हलवा, थोड़ा थोड़ा नारियल बच्चों के हाथ में फोड़ कर रख दिया। अब उसके पति भी घर आए गए, पहले के पुत्र हुए गए। एक दिन संतोषी माता उसमें प्रचंड हुई गई, चुड़ैल का रूप बनाए कहीं, चनोमर गुड़ में मुसन्नो। संतोषी माता के चरणों में अपना पुत्र गिर दिया। हे मेरी संतोषी माँ, मेरा पुत्र तुम्हारे हाथ बचा लो। संतोषी माता ने दिन पे दिन बड़ा बड़ा। बुढ़िया कहने लगी, भग जा बेटे, ये कौन डाकनी चली आ रही है, तुझे खा जाएगी। कहने लगी, नहीं माँ, ऐसा मत ना को, ये तो मेरी वही संतोषी माता है जिनको क्या मैं व्रत करती हूँ। संतोषी माता ने बुरा हाल कर दिया सगड़ियों को, बच्चों को मुँह बांध दिया, 6 जेठानियों के हाथ बांध दिए संतोषी माता ने। जो मेरी संतोषी माँ, जो भी गलती हो गई है।